इधर रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम में शामिल है। युवा ही आगे आने वाले समय में इस देश के नागरिक हैं, इनके माध्यम से ही ये देश का संचालन होगा। इसी अनुक्रम में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक 2024, वर्ल्ड डेप्थ शूटिंग और स्नूकर वर्ल्ड कप के चैंपियन खिलाड़ियों को सम्मान राशि एवं विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों को शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र प्रदान समारोह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की प्रस्तुति। इससे बेहतर अवसर हो नहीं सकता जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हम ये समारोह आयोजित कर रहे हैं और इसको गढ़ने वाले, इस सबको निभाने वाले हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत उद्बोधन के लिए खेल और युवा कल्याण मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके सम्मान में। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। खिलाड़ियों का जोश बरकरार है ना, है या नहीं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय स्मिता जी, आदरणीय रवि जी, यहां पर उपस्थित हमारे वो खिलाड़ीगण जिन्होंने प्रदेश और देश का नाम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में रोशन किया है, ऐसे हमारे सभी खिलाड़ी बंधु, एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरे दाहिनी तरफ वो सब हमारे खिलाड़ी बंधु बैठे हुए हैं और उसके साथ ही हमारे वो विक्रम अवार्डी जिनको आज माननीय मोहन यादव जी नियुक्ति पत्र शासकीय नौकरी का देने वाले हैं। यहां पर उपस्थित उन सब खिलाड़ियों के पेरेंट्स, हमारे सभी कोचेस, एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, यहां पर उपस्थित सभी खिलाड़ी बंधु और हमारे बीच में अभी हमारे विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हम उन दो महापुरुषों का जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी को हमें सौंपने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हम महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। भाई और साथियों, इन दो विभूतियों के अलावा हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। महात्मा गांधी जी ने इस देश में आजादी की आंदोलन को जो दिशा दी, उसके बाद हम आजाद हुए और आजाद हिंदुस्तान को संवारने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज हम उन दोनों महापुरुषों की जयंती को स्वच्छता और सेवा के रूप में मना रहे हैं। जैसा अभी हमने फिल्म में देखा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास तो हुआ ही हुआ, पर जिस प्रकार से किसी लीडर की जो भूमिका का सही आकलन होता है, आगंतुक अतिथिगण, सभी प्रकार के खिलाड़ी और सभी प्रकार के हमारे पत्रकारगण, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आता था पहले, आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम, जिसमें विविध प्रकार के गानों का संयोजन करके सभी का आनंद के साथ बहुत सुंदर प्रयोग होता था। मैं मान के चलता हूं कि आज के इस आयोजन में भी ऐसे कई प्रकार की चीजों को जोड़ा है आपने। बापू का जन्मदिन, पखवाड़े का समापन, उसमें खेल मंत्रालय ने भारत सरकार की भावना के अनुसार
हमारे खेल मंत्री मनसुख जी मांडविया जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, जिनका भाव रहा है कि ये आयोजन आज ही के दिन हो। हमने उस क्रम में भी कदम से कदम मिलाया और यशस्वी प्रधानमंत्री के मन का भाव मान के चलो, सच मानो, कितना अच्छा लगता है सुनकर के। कोई ओलंपिक, कोई एशियाड, कोई पैरा ओलंपिक खिलाड़ी के लिए पहला और आखिरी दिन दरवाजा खुलता है यशस्वी प्रधानमंत्री का। जोरदार अभिनंदन करो जो लगातार प्रोत्साहन दे, जिनने बताया कि एक प्रधानमंत्री कितनी प्रकार की प्रतिभाओं को उनका अपना मनोबल बनाए रखते हैं। जो पुरस्कार पाते हैं उनके लिए भी स्वागत करते हैं, जो पुरस्कार से चूक गए उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये है खिलाड़ी भावना, यह आनंद है, ये प्रोत्साहन चाहिए। खिलाड़ी दिल से मेहनत करता है, दिमाग से योजना बनाता है, ताकत से लगता है, लेकिन कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता है। खिलाड़ी को खिलाड़ी बने रखने के लिए यही तो पल जरूरत लगती है, जब कोई कारण से चूक जाओ तब भी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहे, देश का सबसे बड़ा पद को गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति खड़े रहे। इसलिए कुश्ती का मौका याद करो, कोई कारण से हमारी बहन नहीं ले पाई कुश्ती का पदक, तो प्रधानमंत्री साथ में खड़े। ये हमारे लिए इसी दिन को तो देखना है, ये तो आनंद है। और ये पृथ्वी के मौके की बात छोड़ो, गगनयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता के झंडे गाड़ते हैं, लेकिन कोई कारण से वैज्ञानिक विफल होते हैं तो प्रधानमंत्री फिर उनका भी अभिनंदन करने जाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने जाते हैं। ये प्रोत्साहन, ये पुरस्कार के पहले का संबल बढ़ाने का तरीका यही तो प्रतिभा को निखारता है। और इसीलिए कोई ओलंपिक खाली नहीं जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए भी हमारे अपने सरकार के संसाधनों के अलावा भी अब जिंदल ग्रुप को जोड़ा और जिंदल ग्रुप के माध्यम से कहा कि एक एक खिलाड़ी को गोद लीजिए, और इस ओलंपिक नहीं, इसका अगला वाला और अगला वाला नहीं और अगले वाला। प्रतिभाएं तो पहले दिख जाती, किसी पर 10-10 साल का प्रयास कराओगे तो क्यों पदक नहीं लाएंगे, कौन सा ओलंपिक खाली रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी गेम को यही दृष्टि तो चाहिए, इसी की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे ओलंपिक में कितना आनंद आता है। और अब तो खिलाड़ी भी गजब कर रहे हैं, क्या गजब, अपनी हॉकी का गौरव वापस लौटा है। नहीं तो हम ध्यानचंद जी को याद करते थे, बीच के कार्यक्रम में सूखा पड़ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने हॉकी में, अगर भारत ने पदक लाए तो मध्य प्रदेश ने भी योगदान दिया। हमारा अपना खिलाड़ी विवेक सागर चट्टान की तरह डट के, लड़के और पुरुषार्थ और पराक्रम से पुरस्कार लेकर के आते। तो मध्य प्रदेश का सीना भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ 56 इंच का होता है, हमें इस बात का आनंद है। और अकेले वो नहीं, ऐश्वर्य प्रताप, जोरदार अभिनंदन करो, इनने भी अपनी भूमिका अदा करी। और ऐश्वर्य चिंता मत करो, विवेक सागर भी नौकरी में रहेगा, ऐश्वर्य प्रताप भी नौकरी देंगे, उसको किसी हालत में हमसे दूर नहीं जाने देंगे। बहुत जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है। अब हमारी अगली प्रतिभा तो आप ही हो, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सोना लेके आएंगे आपके माध्यम से। इस उम्मीद के साथ आपके प्रति शुभकामना देते, बधाई देते। आप अपने खेलते रहो, सरकार आपकी चिंता करेगी। कपिल परमार, जोरदार अभिनंदन करो। पैरा ओलंपिक, मैन ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक भी, जोरदार अभिनंदन कपिल का। भगवान की अपनी लीला है, लेकिन ऐसे में हमारी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना सरकार का दायित्व है। इसलिए हमने आपका भी ध्यान रखा है, आप भी पुरस्कार लेके आए, इसलिए 1 करोड़ का पुरस्कार आपको भी दिया। मुझे इस बात का आनंद है, जैसे विवेक सागर को मिला और ऐश्वर्य प्रताप को 10 लाख का मिला प्रोत्साहन, आपका 1 करोड़ का पुरस्कार। 1 करोड़ सवाल पैसे का नहीं, सवाल आप सरकार के साथ खड़े और सरकार की भावना के आधार पर आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाओ और पुरस्कार लेके आओ। ये सबको शुभकामना है। एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। रुबीना फ्रांसिस, कहां है? रुबीना भी है। जोरदार हमारी बेटी के लिए, बहन के लिए जोरदार अभिनंदन। 1 करोड़ की राशि पैरा शूटिंग के लिए आपको भी देने की सरकार ने घोषणा की और हमारे माध्यम से आपको भी कांस्य पदक पर सरकार के द्वारा आपको धनराशि देकर सम्मानित किया जा रहा है।
प्राची कहाँ है बेटी? प्राची के लिए जोरदार अभिनंदन करो। जो भी है, कोई बात नहीं, उठना नहीं बेटा, बैठ के आनंद लो। आप तो प्रणाम कर लो, हमने आपको बधाई दे दी। जोरदार अभिनंदन। 10 लाख की राशि प्राची को भी दे रहे हैं और 10 लाख की राशि पूजा को भी दे रहे हैं। कहाँ है पूजा? भी है क्या? जोरदार अभिनंदन पूजा, आपको भी बधाई बेटा। और कमल चावला, आपने भी अपने मंगोलिया में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, रेड स्नूकर में। जोरदार अभिनंदन आपका भी। 3 लाख की राशि आपको भी दी जा रही। चैतन्य हेमंत सपकाल, वो कहाँ चैतन्य? आपका भी अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाओ। 2 लाख रुपए आपको देने की भी सरकार ने घोषणा। विभिन्न प्रकार के विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त का भी आज क्षण है। हमने अलग अलग विभागों में सबको सर्विस देने की घोषणा की थी। इसलिए जल संसाधन में चंद्रकांत हरडे जी, थ्रोबाल में कहाँ है चंद्रकांत जी? आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुश्री भूरक्षा दुबे, वुसु में 2022 में आपने अपनी पोजीशन बनाई। सुश्री प्रगति दुबे, शूटिंग में 2022 में आपने स्तरीय बनाई। सुश्री नैन्सी जैन, खो खो में आपने स्थान बनाया 21 में। आपको भी सर्विस दे रहे हैं हम जल संसाधन में। सरकार गौरवान्वित हो रही है आपको मौका दे करके। श्री राजवीर सिंह जी मलखम, कहां राजवीर सिंह? जोरदार अभिनंदन, बहुत अच्छा। 2022 में आपने पुरस्कार प्राप्त किया था, आपको भी शासकीय सेवा का लाभ दे रहे हैं। सुश्री पूनम शर्मा, दिव्यांग जुड़ो में आपका, हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारी बेटी पूनम शर्मा के लिए। और लोक निर्माण विभाग में हमारी प्राची जाने वाली पेराकूनो में 2020 में उसने पुरस्कार प्राप्त किया। कहां है पूजा? जोरदार अभिनंदन करो पूजा के लिए भी, ये प्राची के लिए। और सुश्री निधि नन्हेट, कराटे में इसने अपनी पोजीशन बनाई। आपको भी लोक निर्माण विभाग में जोड़ रहे हैं, आपके माध्यम से हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सुश्री पूजा पारखे, सॉफ्टवाल में 2019 में आपने पोजीशन बनाई। आपको भी शासन अपनी सर्विस में रख रहा है। सुश्री पूजा पारखे, सॉफ्टवाल 2019 में। कहां है पूजा? जोरदार अभिनंदन, बेटी के लिए भी आपके बाद धन। सुश्री रागिनी चौहान, सॉफ्टवाल में 2021 में। रागिनी, आपको भी बधाई देते हैं। ऊर्जा विभाग में श्री जय मीणा, सॉफ्ट टेनिस में। आपका भी स्वागत है। देखना बिजली जलाते रहना भैया, सब आप पे उम्मीद है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा, साहसिक खेल में भी जोरदार अभिनंदन। आप भी ऊर्जा विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन, राजधानी भोपाल से तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओलंपिक पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते नजर आ रहे हैं। सुबोध चौरसिया जी, सॉफ्टबॉल 2022। श्री आदित्य दुबे, सॉफ्ट टेनिस 2022। वन विभाग सुश्री चिंकी यादव, शूटिंग 2019। एक बार पूरे सभी आज गौरवान्वित होने वाले सारे अपने भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कोई पुरस्कार पा रहा है, कोई नौकरी पा रहा है, और आनंद के इस क्षणों में हम सब आनंद भी पा रहा है। अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां। बाकी विधायकों के मंत्रालय अलग अलग प्रकार से चलते हैं, उनकी अपनी अलग कार्य पद्धति होती, लेकिन एकमात्र मंत्रालय जो अंदर और बाहर दोनों की प्रसन्नता के आनंद की वर्षा करता है, वो एकमात्र विभाग है खेल विभाग, जिसके माध्यम से हमारे इस आनंद के लिए कोई मीटर नहीं चाहिए, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी ऊर्जा, आपका आनंद, और आदिकाल से इसलिए खेलों के महत्व को अब लोग समझने लगे। लेकिन हमारे देश में खेल का क्या महत्व है, हजारों साल से। हमारे यहां तो स्वयंवर के माध्यम से
अपनी प्रतिभा के बल पे ही विवाह होते थे। इतनी गौरवशाली परंपरा भारत की है, दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। बेटी अपने विवाह के लिए, अपने पति परमेश्वर के लिए उसके मन में आए जो कल्पना करके वो कठिन से कठिन विषय सामने रखती थी। अब जिसमें दम हो वो आकर के वर्ण करके ले जाए, ये स्वयंवर है। हमारे यहां विवाह की इतनी गौरवशाली परंपरा है। स्वयंवर, स्वयं का वर का चयन कौन देता है इतना अधिकार कहीं पे? और उसमें भी हमारे अपने बहन बेटियों का जो महत्व है ये किसी से छिपा नहीं, ये हमारी परंपरा है। इसलिए देवी देवताओं को भी सीताराम, राधे कृष्ण, हमने अपनी माता बहनों का नाम आगे रख करके सदैव अपनी संस्कृति को गौरवान्वित किया है। ये धारा हमारे लिए, इसीलिए इकबाल कहते हैं कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हर दौर में, हर समय, हर कठिन काल में भारतीय और भारतीय संस्कृति पर आक्रमण होते रहे, लेकिन सभी आक्रमणों से चट्टान की तरह हम मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा करते, अपने धर्म की रक्षा करते, सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश खत्म हो गए, लेकिन हमने अपनी उस अच्छाई को, सच्चाई को और विशेषता को कायम रखा है। इसलिए खेल में हम अपने इतिहास को भी बचाते हैं, अपने गौरवशाली संस्कृति को भी बचाते हैं। और यह आज का अवसर हम सब के लिए गौरवशाली है, जब पूज्य बापू के माध्यम से हमने आज के इस कार्यक्रम का निमित्त बनाया। मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि आज पचरंगी कार्यक्रम है, तो मैं बताना चाहता हूं, मैं अपने वक्तव्य में ये बताना भूल गया कि हमने इसका आज का दिन का पूरा उपयोग किया है। 10 बजे से हमने 2 विषय पर यहां पर वर्कशॉप की, क्योंकि युवाओं में आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई बात है, एक तो वो जो सोशल मीडिया से हम जुड़े हैं, पर वो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी तक हम उसको अख्तियार करें, ये बहुत अच्छी बातें होना ही चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरह, साइबर क्राइम की तरफ जा रही है। तो हमने साइबर क्राइम से रिलेटेड एक युवाओं के लिए वर्कशॉप माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आयोजित की थी। और खिलाड़ियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है एंटी डोपिंग को बढ़ावा देना, किस तरह से, तो उसकी भी वर्कशॉप हमने यहाँ आयोजित की थी, जिसके माध्यम से हमने युवाओं को इन दोनों वर्कशॉप के माध्यम से जानकारी दी, और ये हम पूरे प्रदेश में आगे आयोजित करेंगे। और अब हमारे खेल सम्मान की तरफ बढ़ें, इससे पहले याद कीजिए, अपनी स्मृतियों को फिर से कुरे दिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने क्या संदेश दिया, खेलों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी गरिमा और हमारे संस्कार को आगे बढ़ाएंगे। हम सम्मान की तरफ बढ़ें, इससे पहले दिल से सम्मान कीजिए, तालियां बजाइए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। और अब सम्मान के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि क्रमवार हमारे जब सम्मानित साथी आगे आए तो सबसे पहले हमारे उन साथियों को हम सम्मानित करेंगे जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया, जिन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स में हिस्सा लिया, मेडल्स जीते, देश का गौरव बढ़ाया। हम क्रमवार उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो नाम पुकार रहा हूं, आपकी तालियों से शुरुआत करता हूं। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी, प्रदेश का गौरव, 24 वर्षीय विवेक सागर प्रसाद। किसान परिवार से निकलने वाले विवेक सागर प्रसाद का दुनिया की हॉकी के बेहतरीन बड़ा जाता है। 2018 इंडियन कॉम्पिटिशन और तालियां बजाइए
दिल से सम्मान 1 करोड़ रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। और अब दूसरा नाम फिर आपकी तालियां में चाहूंगा, प्रदेश के लाडले, अभी जिक्र किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अंतर्राष्ट्रीय शूटर, डबल ओलंपियन। आपने पदक नहीं लिया लेकिन दिल सबका लिया, दिल जीता। 2022 एशियाई खेलों में ऐश्वर्य ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन ओलंपिक का पदक अभी बाकी है। 10 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी तालियों के साथ देश के मुखिया के द्वारा, हमारे खेल मंत्री के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, जिनका जिक्र जरूर होना चाहिए। 24 वर्षीय सीहोर जिले के अंतर्राष्ट्रीय पैरा जूडो खिलाड़ी कमल परमार, जूडो का पहला मेडल, देश के लिए पहला मेडल हासिल किया है। आपको 1 करोड़ रुपए की मेडल पदक की उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बारी अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस, डबल ओलंपियन, देश के 2020 टोक्यो ओलंपिक में शिरकत की, 2024 पैरालंपिक गेम्स में भी आपने हिस्सा लिया और वहां ब्रॉन्ज मेडल जीता। पे आप मौजूद इस पिक्चर भी देख सकते हैं। रुपए की राशि, तमाम सारी शुभकामनाएं देश में। एशियाई खेलों में आपने पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वर्ल्ड नंबर 5 रहे रूबीना फ्रांसिस। और अब पैरा कैनो स्प्रिंटर, देश का, प्रदेश का एक और गौरव, डबल ओलंपियन प्राची यादव, मूलतः ग्वालियर के रहने वाली डबल पैरालंपियन। 2020 टोक्यो ओलंपिक में आपने जगह बनाई, लेकिन 2024 में इतिहास रखा। में आप फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली पैरालंपियन बने। प्राची यादव ने एशियन पैरा गेम्स 2022 में भी देश के लिए 1 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल जीते थे, जो अपने आप में अद्भुत कारनामा है। शारीरिक विसंगतियां, विषम परिस्थितियों को आपने जुटलाया, जज्बा बढ़ाए रखा और फाइनली शहर, प्रदेश और देश को गौरव दिलाया। प्राची यादव को 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी तालियों के साथ में। अब अंतर्राष्ट्रीय पैरा कैनो खिलाड़ी, एक और ऐसा नाम जिसने प्रदेश और देश को गौरव दिलाया, पूजा ओझा, 35 वर्षीय, भिंड जिले से आती हैं। पोलियो जैसी मुश्किल बीमारी से जूझने के बावजूद अपना हौसला नहीं गंवाया और आज देश की प्रतिष्ठित पैरा कैनो स्प्रिंटर हैं। 2022 कनाडा में आयोजित हुई प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वहीं 2024 में हंगरी में उन्होंने अपने पदक में सुधार किया, रजत पदक जीता। 2022 एशियन पैरा गेम्स में आपने बिल्कुल रिप्रेजेंट किया। मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं और आपकी ढेर सारी तालियां पूजा ओझा को। एक बार तालियां बजाइए दिल से हमारे इन होनहार खिलाड़ियों के लिए, जिनमें मंच पर हैं पूजा ओझा। यहां तक का सफर तमाम विसंगतियों को जुटलाते हुए उन्होंने तय किया है और ये आसान सफर नहीं है। आज इस मंच पर हैं, उनके लिए गर्व की बात है, हमारे लिए उनसे कहीं ज्यादा गर्व की बात है। एक बार और तालियां बजा दें पूजा ओझा के लिए। और अब नाम पुकार रहा हूं एक ऐसे खिलाड़ी का जो 2011 में अपने कैटेगरी में, अपने खेल में नंबर 3 रहे।
तो मैं बात कर रहा था उस खिलाड़ी की जिन्होंने 2011 में अपने खेल में वर्ल्ड नंबर 3 की योग्यता हासिल की, 2017 में वर्ल्ड नंबर 2 और अब वर्ल्ड चैंपियन। पिछले महीने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में आपने टाइटल जीता, पाकिस्तान ने असमत इकबाल को परास्त किया। वर्ल्ड चैंपियन कमल चावला, जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। आज 3 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र 57 आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय खेल मंत्री जी की तरफ से। और अब इंटरनेशनल डैफ शूटर चेतन हेमंत सपकाल, आपको तालियां बजानी है। संकेत अगर आप ऐसे करेंगे मेरी तरफ ध्यान दीजिए तो चेतन को मैं बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा क्रम अभी बाकी है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं हैं। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति पत्र जो रहेंगे वो हमें देने होंगे आदरणीय खेल मंत्री जी के द्वारा। तो बहुत सारा आभार, एक बार दिल से तालियां बजाइए। आपने समय दिया, आज के दिन को, आज के हमारे प्रयास को बड़ा बनाया। तो आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंचे। तो राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपने देखी। खिलाड़ियों का सम्मान किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, प्रशस्ति पत्र उनको प्रदान किए हैं। साथ ही कई लोगों की नियुक्तियां भी आज की गई है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें आपने देखी है। राजधानी भोपाल से ओलंपिक पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान किया गया है, प्रशस्ति पत्र उनको दिया गया है। तो खिलाड़ियों का सम्मान समारोह, खिलाड़ियों को नौकरी के नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। तो ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं का सम्मान हुआ है इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि कई खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है, कई खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं राजधानी भोपाल में। तो राजधानी भोपाल से तस्वीरें आप देख पा रहे थे।